अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने ट्रेड सेटअप बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइंस हमने कैसे लेना है। पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि जी कोशिश की करेंगे हम कि हमारे पास ना कोई मल्टीपल कन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये स्ट्रक्चर का लेवल भी बन रहा है, वन का लेवल है ये। आप मुझे चैट में बता सकते हैं ऐसे करके। नीचे हमारे पास टू का लेवल है ये। बट समटाइम्स ना ऐसा नहीं होगा कि हर बार हमारे पास ना कोई आइडियल ही कंडीशन बने कि जी हमारे वन के सामने ही ट्रेंड लाइन आ रही हो या टू के सामने ट्रेंड लाइन आ रही हो। अभी तक हमने स्ट्रक्चर की मैपिंग करना अच्छे से सीख लिया है। और आज हम एक एंट्री मॉड्यूल पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। इसके अलावा हम बहुत सारे मॉड्यूल पढ़ेंगे कि हमने अपने स्ट्रक्चर पे जब प्राइसेस आती हैं तो उस वक्त और कौन कौन से एंट्री मॉड्यूल्स या एंट्री मेथड हो सकते हैं जिनकी बेसिस पे हम बाय या सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप गौर से देखें, चले एक मिनट के लिए स्किप भी कर देते हैं कि जी हमारा ये कोई वो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर का लेवल नहीं है, बट हमें ये पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट अपने हाई एक्सटेंड कर रही है, हमारी ट्रेंड लाइन भी हमें यही बता रही है। अब यहां से हमने बाय कैसे करना है, इसके ना दो तरीके आपको सिखाऊंगा। मेरा काम है आपको अच्छे से जो मेथड मुझे आते हैं वो मैं आपको सिखाऊं। आप प्योरली देखें, आपके हाथ में होगा कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। उसके लिए जरूरी ये होगा कि आपको बार बार चार्ट्स पे जाके बैक टेस्ट करना होगा। बस ऐसे नहीं है एक दो आप में से हैं माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन वो भी बस एक आधा स्क्रीनशॉट भेज के नहीं लगता है कि जी इनकी जॉब डन हो गई है। देखिए एंड ऑफ द डे इस कोर्स के बाद प्रॉब्लम यकीन करें आप लोगों की होनी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ना ही मेरी टीम को। फिर आप यही ढूंढ रहे होंगे, फिर आप किसी चैनल को ज्वाइन आपने किया होगा, फिर किसी ग्रुप का हिस्सा बने होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे 500 1000 रुपए वाले कोर्स मिल जाए। तो जब आपको अगेन रिपीट करो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसे आप क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग बैक टेस्ट करते हुए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है आपको। क्योंकि अभी तक जो मुझे समझ आई उसमें यही है कि बस हर बंदा इस कोशिश में है कि बस ठीक है हमें एंट्री मॉड्यूल पता चल जाए हम बाय सेल करें। आप एंट्री मॉड्यूल इन बेसिस पे बाय सेल कर भी लेंगे, लेकिन याद रखिएगा आप ड्यूरिंग अ लॉन्ग रन एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बनेंगे। आप दुनिया के जो मर्जी आप मेंटोरशिप अब ले लें, क्योंकि मेंटोर का काम क्या है कि जो चीजें मार्केट में काम कर रही हूँ बताना, अब उस पे अमल करना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना आपका काम है ना कि मेरा काम है। क्योंकि मेरी तो ट्रेडिंग चल रही है, मेरी तो बैक टेस्टिंग 25 to 30 ईयर्स की मैं कहता हूँ मेरी है। कितना मैंने बैक टेस्ट किया और मेरे पास 55 एंट्री मॉड्यूल्स हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे पता मैंने कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है। अब उस लेवल पे पहुंचने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जी आपको भी 30 साल का ही डाटा वो करना चाहिए। लीस्ट आप मंथ पे जाए, क्वार्टर पे जाए, 1 ईयर तक कब तो बैक टेस्ट करें ना, उस पर इतना टाइम नहीं जाता। हाउएवर वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि बस एक रूल याद रखिएगा। इधर आपको दो तरीके में सिखा रहा हूँ कि हमने एंट्री मॉड्यूल कैसे यूज करनी है। पहला ये है कि लेट्स अज्यूम कि हम हमारे पास ये H1 की ट्रेंड लाइन है एग्जांपल। H1 की ये ट्रेंड लाइन है। यूजुअली मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल अभी पढ़ाए तो नहीं, बट एक तरीका जरूर बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल इन जनरल हमारे पास ये स्ट्रक्चर का लेवल है, अगर H1 का लेवल होता है तो हम मुझे चैट में बताएं मैंने आपको कौन सा टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन बताई है कि जब H1 के लेवल 1 या 2 के सामने आए, प्राइसेस आए, तो हमने कौन से टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके कंफर्मेशन लेनी है। शाबाश चैट में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको याद भी है कि नहीं। मंथ से करना जरूरी है क्या? ये फिर स्ट्रेट डे H1 और H4 कंफर्मेशन हम 5 ही काफी है? देखिए अभी तो मैं आपको जस्ट क्वेश्चन पूछा है ना, कंफर्मेशन तो बाद में हम देखेंगे। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो उसमें मैंने आपसे कहा हुआ है कि 5 मिनट की आपने कंफर्मेशन लेनी है जब हम स्ट्रक्चर के लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती हैं। ऐसे मैंने आपको H4 का भी बताया हुआ है कि H4 पे आप ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट को भी, 15 मिनट ज्यादा बेहतर होते हैं, बट आप अगेन प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करता है एंट्री के लिए। सेम ऐसे ही डे का मैंने आपको बताया था M30 और H1, ये हमारे कंफर्मेशन होंगे जब हम एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे आगे जाके। ऐसे वीक का लेवल है तो एटलीस्ट आप H1 भी ठीक है, बट H4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप H4 की कंफर्मेशन लें। सेम ऐसे मंथ का लेवल आ जाता है तो हमें H4 या डेली की कंफर्मेशन, डेली मेरे मेरे हिसाब से डेली बहुत अच्छा काम करता है। आपको डेली के टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेनी चाहिए अगर मंथ के लेवल पे प्राइसेस टैप करती हैं, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा होता है।
इसमें आप H1 H4 करेंगे तो बार बार आपके स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन हिट होंगे, ठीक है। ये तो था इन जनरल कि जब हमारे स्ट्रक्चर के लेवल पे आ जाते हैं। अब ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके H1 की ट्रेंड लाइन है ना। अब लेट्स अज्यूम कि प्राइसेस आ रही हैं नीचे इस लेवल पे। तो आपने H1 की कंफर्मेशन का ही वेट करना है कि H1 की कैंडल की क्लोजिंग कैसे आती है। अगर तो इस लेवल से ऊपर आती है क्लोजिंग, याद रखिएगा, तो आपकी एंट्री डायरेक्ट इधर से होगी। तो मजीद आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा कि अपना ये जो पहला एंट्री मॉड्यूल पढ़ रहे हैं हम, इसके वॉल्यूम की कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं। तो H1 की ट्रेंड लाइन है तो उसमें बेस्ट यही है, अगर तो हमारे स्ट्रक्चर के लेवल के साथ अलाइन नहीं हो रही तो आपने H1 की क्लोजिंग का ही वेट करना है। क्या इस बात की आप सबको समझ आ गई है? ग्रेट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जी स्टॉप लॉस का, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है एग्जांपल। अब ट्रेंड लाइन को अब दो तरीके जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला तरीका में क्या है कि अगर स्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं है, वैसी ट्रेंड लाइन है, एक अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि बना हुआ है, तो जैसे ही प्राइसेस इस H1 की ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेंगी हमने H1 की क्लोजिंग का ही वेट करना है। हमने यहाँ पे देखने के कैंडल की क्लोजिंग कैसी आती है। अगर तो लाइक कैंडल की क्लोजिंग अच्छी आती है, एक अच्छा स्प्रेड आ जाता है। अच्छे स्प्रेड से मुराद ये है कि समटाइम्स यहाँ पे कैंडल मैं बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बाई की कैंडल एग्जांपल, इधर मैं एक और बाई की कैंडल बना देता हूँ ऐसे करके एग्जांपल। आप मुझे बता सकते हैं रोटेशन का टूल यूज करके कि इनमें से बिग बार कैंडल कौन सी आपको नजर आ रही है? जी जी, मैं क्लोजिंग पे भी आता हूँ। जस्ट मुझे इसमें से एनोटेशन का टूल यूज करके या वैसे आप मार्किंग करके मुझे बता सकते हैं कि कैंडल नंबर। यस। तो हमें ना लाइक यूजुअल कैंडल से थोड़ी बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल हो ऐसे करके जिसका सर हो ना पैर हो। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ऐसे भी समटाइम हम देखेंगे ना, जब वॉल्यूम नहीं होते, लो वोलेटिलिटी, बिल्कुल डोजी डोजी कैंडल बनती है, हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है। हमें यहाँ पे एक अच्छी कैंडल चाहिए जिसका वॉल्यूम भी, इधर मैं नीचे वॉल्यूम बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नीचे मेरे पास ये वॉल्यूम लग रहा है एग्जाम्पल, ये पहली कैंडल का लगा, ये दूसरी का लगा, ये तीसरी का लगा, ये चौथी का, ऐसे करके। इधर अगर मैं देखूं तो कंपैरेटिवली लाइक मेरे पास वॉल्यूम भी अच्छा लगा है, तो ये मेरे पास एक अच्छी इंडिकेशन है कि कंपैरेटिवली इससे पहले जो दो तीन चार कैंडलें आई हैं उनसे उनकी निस्बत या थोड़ा सा बेहतर है वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने इस तरह करके मजीद हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या ये चीजें ऐसे काम करती भी हैं कि नहीं करती। अब ये रूल याद रखना है, H1 की ट्रेंड लाइन है, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं है, बट हमें पता है एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें हमने H1 की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। और हमने देखना है कि कैंडल का स्प्रेड कैसा है। स्प्रेड से मुराद ये है कि टोटल जो कैंडल की जो वेटेज जो है इसका, लाइक बॉडी टू वीक, वीक टू बॉडी, जो भी आप ले लें, कि साइज कैसा है कैंडल का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमारे पास ये क्लोजिंग आ गई एग्जांपल। अब हमने अज्यूम करते हैं कि जी यहाँ से हमने एंट्री प्लान कर ली। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए एंट्री तो बंदा कहीं से भी ले सकता है, चाहे वो सीधी हो या उल्टी एंट्री हो। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो याद रखिएगा जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके, इसका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, देखिए ये आपकी जो ये जो लाइन होगी ना आपकी, ये जिस पे प्राइसेस ने टैप किया, आपने क्लोजिंग का वेट किया, ये हमारी होती है रिएक्शन लाइन। इसे मैं नाम देता हूँ रिएक्शन। रिएक्शन लाइन कह लें, इसे एक्शन लाइन कह लें, कुछ भी कह लें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो टेक्निकल जो स्टॉप लॉस जो बनेगा ना, वो ये बनेगा कि एग्जैक्ट इससे नीचे अगर तो कोई एक और ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारी होती है सेफ्टी लाइन। अगर तो फॉर एग्जांपल प्राइसेस किसी रीजन से नीचे आती हैं, जब तक इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं होगी आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होना, याद रखिएगा। अगर तो आपने ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है तो फिर आपको वेट करना है कि आप ये सेफ्टी लाइन ब्रेक हो, इसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, उसमें हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका जो है स्प्रेड कितना था, वॉल्यूम कैसे थे, बस हमारी
सेफ्टी लाइन थी, ये कंप्रोमाइज होगी, हम ट्रेड से आउट हो गए। H1 की क्लोजिंग देखनी होगी बिल्कुल आपको ट्रेंड लाइन के। अब मैं दो मॉड्यूल आपको एंट्री मॉड्यूल सिखाने लगा हूँ। एक तो ये कि जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी अच्छा काम करेगा। वो एंट्री मॉड्यूल पहला हमने ये डिस्कस किया, अगर तो कोई ट्रेंड लाइन हमारे स्ट्रक्चर के लेवल के साथ अलाइन नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था, P1 पड़ा था, या जिसे हम RBS भी कहते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और हमारे पास P2 पड़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2, या S2 कह लें, सपोर्ट जोन अलाइन नहीं हो रही है हमारी ट्रेंड लाइन। और फॉर एग्जांपल ये मैं बात करूं, H1 का ये स्ट्रक्चर है और H1 में ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि आपने फिर H1 की क्लोजिंग का वेट करना है। जब भी मार्केट हमारे इस ट्रिगर लाइन पे आएगी, या हमारी रिएक्शन लाइन पे आएगी, या हमारी एक्शन लाइन पे आएगी, हमने इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। जैसी क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद, फॉर एग्जांपल देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के अकाउंट बहुत छोटे होते हैं और हर बंदे ने बस गोल्ड को ही ट्रेड करना है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई भी गोल्ड को क्यों ट्रेड करना है जब हमारे डॉलर के अकाउंट है। समझ ये चीज ना भला है। हाँ, आपकी चॉइस पेयर पे करते हैं, बट रूल सबके लिए सेम ही रहेंगे। इसके जो स्टॉप लॉस होगा, हम एग्जैक्ट देखेंगे कि इसके नीचे और कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन इधर हमारा फिर स्टॉप लॉस यूजुअली नहीं होता। आप ट्रेड लेके आप फिर बैठे होते हो, साथ साथ देख रहे हो प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, आपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना, या आप यहाँ पे इस जोन के आसपास में एक प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप बस अगले 5 घंटे बैठे हो। ठीक है, जब प्राइस इस जोन के पास है बस वेट करें, एक कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो आप ट्रेड से एग्जिट। अब इसको होल्ड कैसे करना है, होल्ड करने का तरीका भी सीख लेते हैं। पहले मुझे कमेंट में जस्ट बता दें कि ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इसकी क्या समझ आ रही है आप सबको, ताकि मैं फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूं। ग्रेट, 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 गुड। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि जी यहाँ से हमने ट्रेड ले ली था, हमने लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइसेस यहाँ से कुछ ऐसे करके आ रही थी नीचे, ऐसे ऐसे हमारे जोन पे आ गई, ठीक है। हमने एंट्री प्लान कर ली, स्टॉप लॉस हमारी जो सेफ्टी लाइन है, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, उसकी क्लोजिंग है कि अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है हम एग्जिट हो जाएंगे, स्टॉप एक लॉस बुक करके, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, हमने ट्रेड तो ले ली, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है, कैंडल की क्लोजिंग आ गई, उसके बाद प्राइसेस क्या करती हैं, ऐसे अपनी एक आ रही हैं। अब आपने इस ट्रेड को तब होल्ड करना है जब तक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नई ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी, ऐसे होगी, ऐसे। आपने इस ट्रेड को तब तक होल्ड करना है जब तक एक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपने अपनी ट्रेड को होल्ड ही रखना है। यहाँ पे आपकी ये जो नई जो ट्रेंड लाइन जो आई है, जो बन रही थी, जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाता है नीचे को, आपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। तो आप खुद देखेंगे कि सम टाइम आपको बहुत बड़े बड़े टीपी मिलेंगे इसके अंदर। डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन कोई 100% नहीं होगा। बट उसके अंदर हमेशा क्या होती है कि इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, और वो इंप्रूवमेंट अब आपने देखिए, ये मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बता दी है। आप चाहें तो इसको 30 मिनट्स में भी प्ले कर सकते हैं, बट अगेन वही होगा कि आप इसे बैक टेस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा यार कि H1 की अगर ट्रेंड लाइन है, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं है, क्या मैं इसे M30 पे प्ले कर सकता हूं कि नहीं। अब मेरा काम है आपको तरीका बताना, चार्ट पे जाके एग्जांपल्स दिखाना, उसको बेहतर कैसे करना है वो 110% आपके ही हाथ में होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं। क्योंकि यूजुअली तो मैंने जो भी देखा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा अपने टीचर से आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंजीनियरिंग में हैं या मेडिकल उसमें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आपको आपके जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने आपको बता दी हर चीज कि रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है, कौन कौन से टूल यूज करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, तो आप जो इसी के अंदर लोग इनोवेशन करते हैं, जो इंजीनियर बन लेकिन इसको भी ऐसे वैसे ही लें कि आप एक स्कूल ऑफ थॉट, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपने वो सारी चीजें वो सीख ली, आपने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करनी है, और उसके अंदर जिद्दत आपने ही लेके आनी है।
ना कि मैंने। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं? चले गुड, अगर तो आप एग्री करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी इन बातों की समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हमने क्या, एक मॉड्यूल हमने डिस्कस कर लिया कि अगर स्ट्रक्चर के लेवल से ऊपर या नीचे जहां भी हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, हमारे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं हो रही, तो उसमें उसी ही टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेंगे जिस टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंड लाइन बन रही थी। फिर स्टॉप लॉस को भी मैंने आपको बता दिया कि हमने देखना है कि उससे नीचे कौन सी हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही थी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी सेफ्टी लाइन। तो हम फिर वेट करेंगे, या हम उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे या हम लॉस में लेके निकल जाएंगे, दैट्स इट। तो आप देखेंगे तो आपको ऐसी ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आएंगी। जैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको देखेंगे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे, अगेन फॉर एग्जांपल किसी रीजन से नीचे आ रही है, देखिए अगर आप एग्जांपल बना रहे हो हमारे स्ट्रक्चर के लेवल के पास है ये एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही थी, हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूँ, एंट्री मॉड्यूल 2। स्ट्रक्चर का कोई सा भी लेवल था, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, उसके साथ कोई ट्रेंड लाइन अलाइन हो रही थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी ट्रेंड लाइन को ही एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ ऐसे करके, या इसको ऐसे करते थोड़ी देर हम इसे स्ट्रक्चर के साथ भी बना लेते हैं। समटाइम्स आपको ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर के साथ भी मिलेंगी, तो इसमें नहीं लेना कि मैंने जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे बना दी। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समटाइम्स ट्रेंड लाइन हमें स्ट्रक्चर के साथ भी अलाइन होती हुई नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल ऐसे करके ये आ रही है ट्रेंड लाइन, ये ऐसे। और प्राइसेस ऐसे करके आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हो सकता है एक और ट्रेंड लाइन भी बन रही, हो सकता है ना भी बन रही, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे स्ट्रक्चर के लेवल से लाइन हो रही है, ये ट्रेंड लाइन है। इधर हमने क्लोजिंग का वेट किया, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग आ गई, यहाँ से हमने एंट्री ली। उस हम देखेंगे कि यहाँ कहीं पे हमारे पास और कौन सी नेक्स्ट है। अगर तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन नहीं आ रही तो अब हमारे पास यही जोन होगा स्टॉप लॉस के लिए। याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल हमारा एग्जैक्ट 2 का लेवल है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस इसके अंदर जाएगा, ये जो 2 का लेवल होगा इससे कुछ पिप्स नीचे का, या आपने ये रूल सेट करना है। अच्छा जी, हम H1 को, H1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब हमारे पास पीछे एक्सेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से अगेन उसी एक्सटेंडेड लाइन को लूंगा। और मैं अपनी एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगा और इसे एग्जैक्ट यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा। और इसका कलर मैं रखूंगा ग्रीन। टॉप से अगर फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ, मेरे पास मैक्सिमम विजिबिलिटी फॉर एग्जांपल यहाँ तक है। क्योंकि अब ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, तो आप देखेंगे कि मैंने जस्ट यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको मैं कलर दे दूंगा रेड का। मुझे पता होगा कि जी ये मेरी रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि डायनामिक रेजिस्टेंस है ना ये। अब फिलहाल मेरे पास, चूंकि ये ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, तो इस टाइम मुझे करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बेस्ड ऑन जस्ट ट्रेंड लाइन, मुझे क्या नजर आ रहा है कि फिलहाल के लिए जो है मेरे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ये पड़ी है। अब जब प्राइसेस फॉर एग्जांपल इस जोन पे जाएंगी,
इस जोन में मैं क्या किस चीज का वेट करूंगा, आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं चैट में। H1 की क्लोजिंग का वेट करूंगा, ऐसे है कि नहीं? आप बताएं चैट में मुझे, शाबाश। यहाँ पे नहीं, मैंने अबाव की बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने सेल करना है ना, तो रूल मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब प्राइसेस टैप करेंगी तो मैं H1 के ही उस पे रहूंगा, और यहाँ पे वेट करूंगा कि क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही रहे। विक ऊपर जा सकती है, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर तो फॉर एग्जांपल क्लोजिंग नीचे आ जाती है मेरे पास, तो यहाँ से मेरी एंट्री होगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमें, आप बताएं प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे ना मेरे पास कोई सेफ्टी लाइन ऊपर नहीं आ रही, उस सूरत में क्या करेंगे? तो उस सूरत में भी सेम यही रूल रखेंगे कि अगर तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम ट्रेड से सिंपल एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास और कोई सेफ्टी लाइन नहीं आ रही, ऊपर रास्ता खुला है, हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हम एक कैंडल की क्लोजिंग पे अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे और ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। ग्रेट, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। चले अब फिलहाल कुछ रियल टाइम में एग्जांपल्स कुछ ढूंढते हैं कि हमारे पास इसी फॉर एग्जांपल H1 के ही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनी थी। बल्कि H4 पे शिफ्ट हो जाते हैं, H4 पे देखते हैं कुछ एग्जांपल बनती है तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये देखें। ये यहाँ तक, थोड़ा सा मैं कैंडल्स को करता हूँ कट, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कोई और एग्जांपल है नहीं, ठीक है। हमारे पास ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, और नीचे से देखते हैं जी। नीचे फिलहाल हमारे पास यही ट्रेंड लाइन आ रही है। अब इसको इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो हमारे भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी जब तक इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ जाती। तो फिलहाल हम इसी पॉइंट को ही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या था, एक ट्रेंड लाइन की क्या थी, रेजिस्टेंस थी। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी? दोबारा सॉरी, मैं फिर आई डोंट नो रिप्ले बार ने काम क्यों नहीं किया। हमारे पास फिलहाल यहां तक थी ऑप्शन। अच्छा, आप सब एग्री करते हैं, चले मान लेते हैं जी आप भी एग्री करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगेन बात क्या है कि चूंकि H4 की है तो डेफिनेटली हमें किस कौन सी क्लोजिंग का वेट करना होगा, बताएं आप। बल्कि थोड़ा सा प्राइसेस को नीचे ले आते हैं ना। मेरा रिप्ले बार को क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी, रिप्ले बार काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकती है। चलें जी, रिप्ले बार को खत्म करते हैं, जैसे इसको एज अ केस स्टडी लेते हैं। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भूलना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो टचेस आ गए थे। ये ए पॉइंट था, ये बी था, ठीक है।
अब हम किस चीज का वेट कर रहे थे कि जी मार्केट आए, इस जोन को टैप करे। अगर हम इस रेड कैंडल को गौर से देखें, ग्रीन कैंडल को, देखते हैं जी क्या ये हमारे लेवल से ऊपर गई है कि नहीं गई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमारे इस लेवल को इसने टैप किया और वापस ही अंदर, वापस आके अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। अब रूल क्या था कि यहां से हमारी एंट्री होगी, इस क्लोजिंग प्राइस से। स्टॉप लॉस क्या कहा था कि मैनुअल देना है जब तक एक कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज होती। तो यहां पे हम, हमारे पास क्या था कि स्टॉप लॉस नहीं था इस सूरत में फिलहाल। हमने ये ट्रेड चलाई। अब साथ साथ हमने देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह का डेवलप हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे कि हम ऐसे लेके जा रहे थे, अब हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन थी, अब आप बताएं इसके अंदर हमने क्या चेंजेस करनी थी। क्या ये ट्रेंड लाइन जब हमने फॉर एग्जांपल एंट्री भी प्लान कर ली, उसके बाद इसके अंदर क्या हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी कि नहीं? ये एज इट इज ही रहेगी, ये ट्रेंड लाइन। आप बताएं आपको क्या लगता है, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी या जो रूल हम पढ़ रहे हैं बस एग्जैक्ट ऐसा? एज क्यों के पॉइंट बी, सॉरी एक सेकंड में आप लोगों की चैट जरा देख लूं क्या आप क्या कमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। बी पॉइंट चेंज चेंज होगी इसलिए क्योंकि पॉइंट बी नहीं नया बना, जैसे जैसे प्राइसेस डेवलप होंगी बी पॉइंट चेंज होगा। आप क्या कहते हैं, पॉइंट चेंज होगा कि नहीं? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। जी, तो इस सूरत में हमारा जो पॉइंट है डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास एक और हाई पॉइंट आ गया ना ट्रेंड लाइन का। तो हमें अपना पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं, अब ये बी जो है ए नहीं बनेगा इस सूरत में। हमें यहाँ पे बनाना चाहिए था, क्योंकि अब हमारे पास रिप्ले नहीं चल रहा, तो उस सूरत में हमें तो नहीं पता था कि प्राइसेस इतनी आगे जाएंगी। तो अब अगर गौर से हम देखें इसी पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, हमने एंट्री तो प्लान कर ली, वेल एंड गुड, हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त है। अब जो एक जो चीज जो डेवलप हुई थी, अब वो बताएं, जरा सोचें क्या डेवलप हुआ था। मैंने तो कहा था कि जी यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन तो है नहीं, हमने सिंपल इसी को ही वो लेना है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब आप लोगों के सामने मैं इस चार्ट को दोबारा रखूंगा और आपने गौर से देखना है कि हमारे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटी बनी थी अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए। ग्रेट, जिन्होंने लिखा है न्यू ट्रेंड लाइन बनेगी, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अब हमारे पास पॉइंट ए यही रहेगा, हमारे पास पॉइंट बी ये बन जाएगा, ये पॉइंट। क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो जो है, नहीं ट्रेड से एग्जिट नहीं लेंगे हम। अब हमारे पास ये नया पॉइंट बन गया ना। आप बताएं। नहीं, जिसको डाउट है हम डिस्कस कर सकते हैं ना, इसलिए बैठे हैं ना, ताकि आज आप लोग ये मॉड्यूल अच्छे से सीखें। अब हम पॉइंट बी हम तब बनाते, पॉइंट बी से पॉइंट ए हम तब लेते जब अगला पॉइंट इससे नीचे होता। अब फिलहाल हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमने एंट्री ले ली, प्राइसेस ने एक विक लगा दी ऊपर। तो हम अब नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा पॉइंट ए वही रहेगा, हमारा पॉइंट बी ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई और कोई पॉइंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, गौर से देखिएगा जी सब। यहां से यहां तक क्या हमारे पास, अब आप ये बताएं क्या ये ट्रेंड लाइन सही है कि नहीं, इसको जी हम कर देते इधर हैं ही मेरा डिलीट। छोटा सा क्वेश्चन है कि भी न्यू ट्रेंड लाइन कब बनेगी? आपने अभी कहा कि पॉइंट क्या चेंज होगा सिंपली।
जी आप ये देखें ना कि ये बड़ी जबरदस्त एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बने। पहले तो देखे ना हमने चार्ट बड़ी आइडियल किस्म का बनाया कि जी जैसे ट्रेड हमारी मर्जी से चलेगी, प्राइस एक्शन भी हमारी मर्जी से, हम स्मूथ में हर ट्रेड में एंट्री लेंगे। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, समटाइम ये सिचुएशन बनेगी। ये देखें गौर से, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। चलिए इस सबको डिलीट करते हैं। अब क्योंकि मैं बैक टेस्ट करना चाह रहा था रिप्ले बार से, तो रिप्ले बार से हमारे पास यहां तक तो बन गया था, क्या कहते हैं इसे, ऐसे करके कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां तक प्राइसेस थी, हमने ये ट्रेंड लाइन ली। खैर अब मैं फिर काफी आगे ले गया हूं, यहां तक हमारे पास थी उस वक्त ये, जब हमने इसको कट किया था, याद है ना आप सबको। इसको मजीद में कट कर देता हूं अगर होती है तो, क्योंकि रिप्ले बार मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस यहां कहीं पे चल रही थी, तो क्या ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई थी, दो पॉइंट कनेक्ट हो गए थे, जस्ट यस या नो में आप बता सकते हैं मुझे। चले ग्रेट, यहां तक तो सबको समझ आ रही है ना इस पॉइंट की। अब अब हमने एंट्री कहाँ से प्लान करनी है। हमने क्या कहा था कि जब प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को टच करेंगी, प्राइसेस की क्लोजिंग आ जाएगी, अगर तो क्लोजिंग अंदर होगी इस ट्रेंड लाइन के, हम एंट्री ले लेंगे। अगर तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहां तक भी पॉइंट क्लियर है सबको। देखते हैं रिप्ले बार शायद काम करने भी नहीं काम कर, हाँ नहीं, सॉरी कर रहा है, ठीक है, गुड है। रिप्ले बार काम कर रहा है, ये गुड न्यूज है। अच्छा जी, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो गया, क्लोजिंग वापस अंदर हो गई है, ऐसे ही है। हमने यहां से एंट्री प्लान कर ली इस जोन से। अभी हमारे पास स्टॉप लॉस कोई नहीं है, स्टॉप लॉस सिर्फ उसी सूरत में है क्योंकि हमारे पास इस कैंडल की कंफर्मेशन आई है। तो अब यहां पे देखते हैं मजीद कि यहां पे हमारे पास प्राइसेस की किस तरह करके डेवलपमेंट हुई है। अब देखिए, अब बड़ा मजे का सीन बना है यहाँ पे। अब अगर हम गौर से देखें इसी पॉइंट पे, चूंकि अब रिप्ले बार के हमारे पास ऑप्शन आ गई है, तो अब देखें क्या हमारा ट्रेंड लाइन के अंदर कोई चेंजेस होगी कि नहीं होगी। यस या नो में जस्ट बता दें। न्यू पॉइंट बना है, यस, वीक तक होगी, ठीक है, सब जबरदस्त कह रहे हैं। गुड गुड गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से पिक करेंगे और एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ये ट्रेंड लाइन हमारी क्या बन जाएगी, क्योंकि हमने अब ऑलरेडी एंट्री ले ली है ना। अब ये हमारी कौन सी बन जाएगी, सेफ्टी लाइन बन जाएगी। बहुत जबरदस्त। अब हमारे पास एक आइडिया हमारे पास हो गया कि जी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कि अब इस लाइन के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को मैनुअली कट करके लॉस में बुक कर लेंगे। दूसरी चीज यहां पे देखें, कैंडल का साइज भी देखें कंपैरेटिवली, पिछली दो तीन कैंडलों की निस्बत देखें, कैंडल भी चाहे बनी बाई की ही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, बट क्या था, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी। जी बिल्कुल, आप इसे स्टॉप लॉस लाइन भी कह सकते हैं, मैं इसे यूजली सेफ्टी लाइन कहता हूँ। ये मेरी जो है अपना रिएक्शन लाइन, एक्शन लाइन या ट्रिगर लाइन होती है। जब प्राइसेस इस जोन को टैप करें, मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा, क्लोजिंग अगर तो इसी जोन के अंदर आ जाएगी, ग्रेट, नहीं आती तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल, बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि जी इसके ऊपर अगर अब क्लोजिंग आ जाती है इस ट्रेंड लाइन पर, आप यूं करके लाइन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइन ना भी लगाएं, स्टिल सेम ही चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन तो है ना। अब याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइन को अगर आपने इस तरह ट्रेड करना है, तो आपको फिर मैनुअली लॉस बुक करना होगा। आप खुद से कोई रूल नहीं डिफाइन करेंगे कि जी नहीं मैं तो स्टॉप लॉस बस यहाँ से एंट्री ले ली, इधर से 20 पिप 30 पिप, नो नो नो। उसमें आप सिर्फ लॉस करेंगे, समटाइम्स वो चल जाएगी,
इवन ये भी हो सकता है कि बहुत बार चल जाए, बट प्रॉब्लम ये होगा कि आप बड़े प्रॉफिट कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा उसी स्केल पर ही रहेंगे। 30 पिप ले लिए, 40 H4 का टाइम फ्रेम है, सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई, बट आपकी अपनी आदत खराब की हुई थी, 50 पिप आई नहीं, आपने ब्रेक इवन कर दी। नहीं, अगर तो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेनी है ना भाई, अब पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, प्रॉपर देखें कि आपको रिजल्ट कैसे क्या मिलते हैं और उसके अंदर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की। क्या मेरी इन बातों की समझ आ रही है आप सबको? अच्छा जी, चलें जी, एक बार और आगे से लेके जाते हैं। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल किसी और रीजन से हमने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखा हो, तब तक वो हिट हो जाना था। हमने जस्ट वेट करना है, सिंपल। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, तो हमारे पास एक काफी अच्छा टारगेट एक आ रहा था। अब इसका तरीका क्या होगा कि इसे एग्जिट लेने का, वो भी देख लेते हैं। अब हम यहां से देखते हैं कि क्या हमारी कोई और भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है आ रही है साथ साथ के नहीं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब तो इनकी कहानी तो होगी खत्म। अब हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया एग्जांपल, अभी क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं आई तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगी ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे इसकी क्लोजिंग आई होती एग्जांपल, तो हमने कुछ इस तरह करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस मजीद यहाँ से नीचे जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई हमने ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। ये रूल आपने अपने लिए खुद सेट करने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल एक ट्रेड आपको इतने बड़े पिप्स दे दे एग्जांपल के तौर पे, जो कि यूजली इजी नहीं होगा आप लोगों के लिए कैप्चर करना, क्योंकि आई नो हमारा रिटेल माइंड सेट है और बैक टेस्ट हम करते नहीं है। हमें लगता है या तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और इस वजह से छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बड़े बड़े स्टॉप लॉस दे के हम यूजली एग्जिट करते हैं। तो ये बताएं मुझे, क्या इस पॉइंट की समझ आई है कि नहीं आई? इस पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो बताएं मुझे। नो 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 नो। ये कौन से भाई साहब थे? भाई साहब, अब मीटिंग में हैं। सर जी, क्वेश्चन था मेरा, ये जो ग्रीन कैंडल पे आपने कहा कि हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे ग्रीन कैंडल पे, और उसके बाद अगर आप गौर करें इसी के फौरन बाद हमारी रेड कैंडल थी, और रेड कैंडल ने एक ऊपर बहुत ऊपर चली गई, हमारे एसएल के भी ऊपर चली गई, और वहां से नहीं, विक यहाँ मारते तो हुए भी नीचे हमारा एसएल क्लोज हुई। डिफाइन ही नहीं था ना। ये देखे ना, एक सेकेंड। इनिशियल हमारा क्या था? इनिशियल ये देखे, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इनिशियल तो हमारे पास यही ट्रेंड लाइन थी ना, ऐसे है कि नहीं? यस। हमने कहा था इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम एग्जिट कर लेंगे। वो तो क्लोज नहीं हुई, बट क्लोजिंग भी नीचे आ गई, और हमारे पास एक और यहाँ पे सेफ्टी लाइन आ गई थी। ये देखें, ये वाली सेफ्टी लाइन हमने ड्रॉ की थी कि अब हमें पता चल गया कि जी इसके ऊपर अब क्लोजिंग आ गई तो हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा ही है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो आगे चलते मजीद कुछ जो है केस स्टडी पकड़ते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं कि हम इनसे कैसे फायदा उठा सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, ये आपकी अपनी कोशिश में होगा, आपने खुद कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस शेयर करनी है। सर ठीक। जी मेरा एक क्वेश्चन। सॉरी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताएं। सर जो हमने सेकंड ट्रेंड लाइन फॉर सेफ्टी ऐसे ड्रा की है, तो वो पॉइंट बी से नहीं ड्रा करनी चाहिए थी, ए पॉइंट सेकंड ट्रेंड लाइन मैं जो ड्रा माजरत की चाहूंगा, गई। आपकी आवाज़ ना मुझे बहुत स्लो आ रही है। आई डोंट नो, मेरे माइक के अंदर शायद इशू है या आप आहिस्ता बोल रहे हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप प्लीज़? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रा की है वो पॉइंट बी से नहीं ड्रा करनी चाहिए, हम ए से क्यों draw आपकी ना एक तो आवाज़ कट रही है, अगर कोई और अच्छे से सुन पाए है मैसेज, या आप प्लीज़ मुझे चैट, इधर चैट में लिख दें। आपकी आवाज़ मुझ तक जो है ठीक से नहीं पहुंच पा रही।
क्योंकि आपकी आवाज़ ना काफ़ी कट रही है। एनीवेज, आप इस पॉइंट को पार्क कर लें, ताकि चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए। तो फिर ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर माशाल्लाह से लोग देखना पसंद नहीं करते, टाइम नहीं होता, सारी बात है, हर एक को क्विक चाहिए, बस 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो है ना अलादीन का चिराग होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप जस्ट क्वेश्चन पार करके रखें, तो इंशाल्लाह जैसे ही रिकॉर्डिंग एंड करते हैं तो फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें कोई एग्जांपल्स मिलती हैं। नहीं, वो सेकंड पॉइंट से ड्रॉ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी सेफ्टी लाइन ड्रॉ करनी थी ना, कि अब हमारे पास एक सेफ्टी लाइन बन गई थी। आपको मैं पॉइंट समझ गया हूँ कि हमारे पास जो रेड कैंडल की जो विक लगी थी, या ग्रीन में से जिसकी भी विक लगी थी, उसके बाद हमारे पास मजीद कोई एविडेंस तो था ही नहीं, तो हमने टॉप से ही पॉइंट ए को पकड़ा और नया पॉइंट बी बना दिया, उसे हमने एज अ सेफ्टी लाइन कंसिडर कर लिया। क्या आपको पॉइंट की समझ आई है? सर, हमने अगेन पॉइंट ए, जी जी, ए इसी पर्पस के लिए यूज किया था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो अभी हम मजीद एग्जांपल देखते हैं ना, तो काफी सारी चीजें आप लोगों की इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, हाँ, Q&A में सवाल कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई गेस के रिकॉर्डिंग को ना फिलहाल बंद ही कर दें यार। हम इन जनरल प्रैक्टिस करते हैं और इनके क्वेश्चन भी साथ साथ लेंगे। तो एडमिन काइंडली इनके ना माइक ऑन कर दे सबके, बट प्लीज वन बाय वन, एक टाइम पे एक आदमी ही बोलेगा जब हम ये प्रैक्टिस खत्म कर लें। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैंने ही रिकॉर्डिंग ऑन की, आई एम वेरी सॉरी। तो फिर मुझे ही इसे क्लोज करना होगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी।